पिछली क्लास में हम लोग द्विघाती समीकरण का हल देख रहे थे, जिसमें गुणनखंड विधि हम लोग सीख चुके हैं, पूर्ण वर्ग विधि भी हम लोग कर चुके हैं इसके लास्ट वीडियो में। आज इस वाले क्लास में हम लोग द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का हल द्विघाती सूत्र के सहायता से कर सकते हैं। ये द्विघाती समीकरण को हम लोग तीन विधि से हल कर सकते हैं, और ये तीनों विधि में सबसे ज्यादा आसान द्विघाती सूत्र है, जिसमें आपको एक सूत्र याद रखना है। इस सूत्र की सहायता से ही हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। पिछले क्लास का हम आपको थोड़ा बताएं। पिछले क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर जब 9 कर रहे थे तो देखिए क्या आया था। 2x + 3/4 होल स्क्वायर बराबर -71/6। ये ऐसा कुछ आया था। तो बाकी के दोनों विधि में और द्विघाती सूत्र में फर्क इतना है कि आप जब सवाल को गुणनखंड विधि से हल करेंगे या पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो आपको पहले ये नहीं पता चलेगा कि जो दिया हुआ समीकरण है उस समीकरण का हल है या नहीं है। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सबसे लास्ट में आपको पता चलता है कि ये जो समीकरण दिया हुआ था उसका हल नहीं है। जैसे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में ये आया था। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व जब हम लोग पूर्ण वर्ग बना लेंगे, पूर्ण वर्ग बना के जब लास्ट में पता चलता है हम लोगों को कि इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। लेकिन द्विघाती समीकरण द्विघाती सूत्र के द्वारा हम जब सवाल को हल करते हैं तो हम लोगों को क्वेश्चन को हल करने से पहले ही ये पता चल जाता है कि ये सवाल का हल संभव नहीं है, यानी वास्तविक मूल्य इसका नहीं आएगा। तो वो सूत्र पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सूत्र क्या है? एक द्विघाती समीकरण है ax² + bx + c = 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। ये आपका द्विघाती समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले इसको आपको जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको आपको लिखना है मानक रूप में। मानक रूप में लिखिएगा, यानी स्क्वायर वाला पद सबसे पहले, x वाला पद उसके बाद और अचर पद सबसे लास्ट में। ये लिख दिया हम लोग। उसके बाद हम लोगों को निकालना है विवेचक। विवेचक निकालना है। विवेचक विविक्त कर, चाहे आप विवेचक बोलिए चाहे आप विविक्त कर बोलिए, दोनों का मतलब सेम हो। विवेचक जिसको हम लोग डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जिसको हम लोग हिंदी में विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। डी निकालेंगे तो जैसे ही हम लोग डी निकाल लेंगे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये जो दिया हुआ जो समीकरण है उस समीकरण का हल संभव है कि हल संभव नहीं है, मतलब वास्तविक हल आएगा या वास्तविक हल नहीं आएगा। तो डी कैसे निकालेंगे? डी बराबर होता है b² - 4ac। ये डी है। अब b क्या है? जो आप जानते हो कि द्विघात समीकरण में b जो होता है, b है x का गुणांक। a क्या है? a x² का गुणांक। और c क्या है? c अचर पद है। ये ध्यान रखना है हमेशा, चाहे वो आगे पीछे। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें स्क्वायर वाला पद को बाद में दे देता है और x वाले पद को पहले दे देता है, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं एबीसी में। आपको यह ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाला जो पद है उसका गुणांक को a कहते हैं
एक्स वाले पद के गुणांक को बी कहते हैं और अचर पद को सी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग डी निकाल लेंगे। डी निकाल लिए, डी का कुछ ना कुछ मान होगा। डी का मान धनात्मक हो सकता है, डी का मान धनात्मक हो सकता है, ये डी का मान जो आएगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और डी जो होगा ये डी 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कोई 3 स्थिति होगा यहाँ पे। अगर डी का मान डी जो है धनात्मक आया, इसका मतलब क्या हुआ कि डी अगर 0 से बड़ा है, डी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब डी का मान धनात्मक है, या डी 0 से छोटा है, या डी 0 के बराबर है। 3 ही आएगा ना, या तो कोई संख्या 0 से बड़ा रहेगा, या तो 0 से छोटा रहेगा, या 0 रहेगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो हम कहेंगे वास्तविक मूल्य, वास्तविक। और अद्वितीय है, अद्वितीय मूल है। अद्वितीय मतलब दोनों एक्स का मान अलग अलग होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा मतलब डी जब निकालिएगा, डी जो है वो माइनस में आएगा, तो माइनस में अगर आ गया डी तो इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल संभव नहीं है। जब वास्तविक, जब डी निकाले, डी का मान 0 आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो जब वास्तविक मूल है ही नहीं तो समीकरण को हल करके और क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। पहले ही पता चल सकता है हम लोग को। और अगर डी का मान 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान मूल। मतलब वास्तविक तो है लेकिन x का जो 2 मान आएगा वो दोनों मान क्या आएगा, आपस में बराबर आएगा। तो कुल मिला के हम लोग अगर d बड़ा है या बराबर है 0 का तो क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक मूल्य। मतलब ये इस वाले को और इस वाले दोनों को मिला दिए हैं, इसमें भी वास्तविक है और इसमें भी वास्तविक। इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं कि समीकरण का मूल का अस्तित्व है कि नहीं, मूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर मूल एग्जिस्ट करेगा तब निकालेंगे, और अगर मूल नहीं एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व मूल का नहीं है, तो हम लोग इस समीकरण को हल नहीं करेंगे। अब आइए, जब पता चल गया कि वास्तविक हल है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। बस सिंपल मान बिठाना है और मान बिठा के आपको इसका हल निकाल लेना है। अब देखिए यहां पे 2 मान है, एक मान है x बराबर -b प्लस √d बटे 2a, ये एक मान हुआ, और एक दूसरा मान हुआ -b माइनस √d बटे 2a। तो हम लोग इसके लिए अपने सुविधा के लिए x का एक मान को कहते हैं अल्फा और दूसरा मान को कहते हैं बीटा। x का 2 मान है ना, और 2 मान है, हाँ, x का जो 2 मान होगा तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन से को हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन हम लोग को इसका करना है वो है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में जो दिया हुआ है कि प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का पहला को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। जो प्रश्नावली जो है हम लोग का 4.1, उसका 4.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है वो ये समीकरण है। अब इस समीकरण को हम लोगों को द्विघाती सूत्र के इस्तेमाल से हल करना है।
कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा a बराबर, a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हो गया 2, और b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और c बराबर क्या हो जाएगा अचर पद -528, एबीसी का मान लिख दिए। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी यानी विवेचक। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी का मान कितना है 1, 1 स्क्वायर -4, ए का मान 2, सी का मान -528, 1 स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से गुना कीजिएगा, 4 गुना 8, 8 को आपको 528 से गुना करना है, 528 को आप 8 से गुना कीजिएगा, 8 8 64 का 4 हासिल रहा, 64 का 4 हासिल रहा 6, 8 गुना 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल रहा 2, 8 45 42 का 2 हासिल रहा 4, कितना हो गया 4 2 2 4, ये क्या हो गया आपको जोड़ेंगे 4 2 2 5, 4225, ये डी का मान है। अब जब डी का मान ये आ गया, ये क्या मान है, धनात्मक है, तो जब मान धनात्मक होगा, मान जब धनात्मक होगा इसका मतलब क्या है, वास्तविक और अद्वितीय हल है, ठीक है, वास्तविक और अद्वितीय हल है। अब हम इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे देखिए, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ये सूत्र आप लोग ध्यान रखिए, यही सूत्र है जिससे आपका हल होगा। अब आइए देखिए क्या हो गया, माइनस b का मान कितना है, देखिए b का मान है 1, प्लस माइनस रूट आपका d कितना आया है 4225 बटे 2 गुना a का मान कितना है 2, ठीक है, -1 प्लस माइनस आप 4225 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 65, 4225 का वर्गमूल निकालिए, क्या हो गया 65 हो गया, बटे 2 दुना क्या हो गया 4, ये आपका x हो गया। अब यहां पे आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर -1 प्लस 65 बटे 4 और बीटा बराबर, तो हम लोग ये देखे तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया -1 प्लस 65 बटे 4 और बीटा क्या हो गया -1 प्लस 65 बटे 4, तो ये क्या हो गया देखिए 64 बटे 4, ये हो गया आपका अल्फा, और बीटा क्या हो गया देखो -66 बटे 4, ठीक है। अब आइए इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा देखो, इसको यहां से मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पीछे करके। अब इसको आप काटिएगा तो क्या होगा देखो, अल्फा हो गया आपका 64 बटे 4, 4 के 4 16 64, यानी कि x बराबर कितना हो गया 16। अब यहां पे आइएगा, बीटा बराबर कितना है -66 बटे 4, काटोगे इसको तो 2 से काटोगे 2 दूना 4, ये हो जाएगा 33, यानी कि x बराबर -33 बटे, ये हमारा आ गया आंसर, जो कि ये पहला क्वेश्चन था। आप इसको पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।